Hello, bachcho. Let's see the question. A thin, non-conducting ring of mass small m radius A carrying a charge q can rotate freely about its own axis, which is vertical. At the initial moment, the ring was at rest in horizontal position and no magnetic field was present. At instant t equal to 0, a uniform magnetic field is switched on which a vertical downward has increased with the time according to law of V equal to B0 t, neglecting the magnetism induced due to rotational motion of ring, angular acceleration of the ring is. तो बच्चों अपने पास मान लो एक रिंग है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है और जिस पे चार्ज कैसा है क्यू यूनिफॉर्मली। ये प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं हम। ठीक है, और कैसा है यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अब ये सोचो अगर हमने इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मतलब इसको हमने कहाँ प्लेस कर दिया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने बोल दिया कि हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी इक्वल टू B0 इंटू टी है। ठीक है, सो इसकी वजह से अगर आप देखें तो फील्ड कैसा है, अंदर की ओर बोल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इज डॉन विद वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया सो एक एक्टिव फील्ड जनरेट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वॉट, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। सो फाइव को लिख दूंगा ए इंटू बी, तो ये बन जाएगा डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर यहाँ से और डी एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि हम यहाँ पर एक छोटा डी एल ले रहे हैं और इस पर एक छोटा सा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं हम। तो हो गया ई डॉट डी एल, तो ये हो गया ई इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ये इसकी रिंग की रेडियस हो गई, मान लो कैपिटल आर है। 2 पाई आर इज इक्वल टू इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, और बी कितना है आपका B0 इंटू स्मॉल टी बाई डी टी। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, आर इंटू बी नॉट ओवर 2, ये हो जाएगा। ठीक है पाई से पाई कट रहा है, एक आर से आर कट रहा है, तो ये हो गया ई। तो अगर यहाँ से देखें तो फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई। सो क्यू बी नॉट आर बाई 2। ठीक है, अब अगर देखें तो यही फोर्स होगा हमारे पास, और टॉर्क कितना दे देगा ये, इसका रेडियस अंदर, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क जो देगा, सो टॉर्क अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा इसका, टॉर्क अबाउट सेंटर हो जाएगा आपका टॉर्क एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई अल्फा रिंग का हो गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से अगर हम एफ को लिखेंगे तो ये हो गया क्यू बी नॉट इंटू आर बाई 2, और ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर बाई, ये एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया यहाँ से, इट इज क्यू ई नॉट ओवर 2m। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ये तो आपका एक आर बच रहा है ना, ये तो एक आर हुआ, तो टॉर्क क्या हो गया, इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्यू ई नॉट बाई 2 है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये बी नॉट है ना, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड ना क्यू बी नॉट। तो राइट आंसर हो गया आपका ए, ऑल द बेस्ट।